हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो भी तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो शिक्षा से आगामी शिक्षा भर्ती के लिए भी ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो भी शिक्षा भर्ती से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है आपके पास ABCD करके। तो इसमें से जो आंसर आपको लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके अनुसार कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है आपका अंग्रेजी, बी है रूसी, सी है यूनानी और डी है आपका स्पेनिश। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यूनानी। यूनानी की दोस्तों जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति वह आपका यूनानी भाषा से हुई है। तो ये भी आपको याद रखेगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से इनमें से जो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ABCD। इसमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए है आपका, बालकों के मस्तिष्क जो मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, या बी है आपका शिक्षण विधियों के चयन में, सी आपका छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या डी है आपका पशुओं में प्रयोग करने पर। तो देखिए दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान का यहाँ पर उपयोग हमारा ऑप्शन डी होगा, पशुओं के उपयोग करने पर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसमें हम उपयोग नहीं करते, तो बाकी सभी यहाँ पर ABCD यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर डी आपका यहाँ पर आंसर गलत है दोस्तों, जिसका हम उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो कौन सा है दोस्तों जो आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर। पहला है आपका औद्योगिक मनोविज्ञान, डी है आपका राजनीतिक मनोविज्ञान, सी आपका कृतिक या क्लिनिकल मनोविज्ञान, डी आपका असामान्य मनोविज्ञान। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, राजनीतिक मनोविज्ञान जो है आपका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं आता। ये सभी आपके दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, लेकिन राजनीतिक जो है दोस्तों वो अलग है। तो यहाँ पर आपका मनोविज्ञान से रिलेटेड पूछा गया था कि अंतर्गत नहीं आता, तो राजनीतिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो कथन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इनको भी आपको देखना है दोस्तों। तो ये कथन किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है? तो यह आपको वाटसन ने कहा था दोस्तों। वाटसन ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो वाटसन आपका राइट आंसर होगा। वाटसन जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान कहा है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। तो लैटिन जो शब्द है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है आपका, लैटिन जो शब्द है उसमें साइको का अर्थ पूछा गया। तो साइको का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए है मन, चेतना, सी है व्यवहार, डी है आत्मा। तो साइको है दोस्तों वो आपका आत्मा से रिलेटेड है लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में जो साइको है उसका अर्थ है दोस्तों आत्मा से। तो आत्मा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। वही नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो है ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो पहला देखिए दोस्तों, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, या सी डी है आपका पशु मनोविज्ञान। तो यहाँ पर आर्थिक मनोविज्ञान यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो बाकी सभी आपके हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों को इसलिए करना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए किस लिए करना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, डी बी है आपका स्वयं को समझ सके, सी आपका पशुओं पर प्रयोग कर सके, या डी है आपका शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का जो आपको शिक्षा
के लिए क्यों आवश्यक है, तो वह आपके शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो ये आपका डी आंसर होगा यहाँ पर, डी। तो शिक्षकों के लिए आवश्यक है दोस्तों मनोविज्ञान अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए शिक्षकों के लिए शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर इसका हम करते हैं। वही नेक्स्ट है हमारा वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय में क्या है दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। तो वर्तमान समय में आपको व्यवहार का विज्ञान यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, बी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसने कहा। तो देखिए दोस्तों ये कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें ये कथन है कि तुम मुझे कोई दो बालक दो जो उनको मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कथन जो है दोस्तों वो आपका वाटसन, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा वाटसन ये राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे वो इंजीनियर, डॉक्टर या चोर भी। तो जिस तरह से वो बचपन में जो भी बालक होते हैं वह उन्हें जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं दोस्तों। तो ये कथन आपका वाटसन ने कहा था, चाहे मैं उनको डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनाऊँ। तो ये आपको वाटसन ने कहा था, याद रखिएगा। तो ये कथन आपका वाटसन ने कहा था। वही नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व, इस बात को ध्यान में रखने के लिए अध्यापकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा से जो शिक्षा की प्रक्रिया है दोस्तों उसमें प्रेरणा का एक महत्व बात यहाँ पर ध्यान में रखें। जो अध्यापक है वो निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन में कौन सा कार्य जो है वो अध्यापकों को नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। पहला है आपका कार्यों के लक्षणों को स्पष्ट करना, जो आपके कार्य हों उसके लक्षणों को स्पष्ट करना। बी है आपका शिक्षणार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। सी है आपका इनामों का प्रलोभन देकर बालकों को प्रतिद्वंद्विता में पैदा करना। या डी है आपका बालकों को अपने कार्य में सफल के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर जो है दोस्तों अध्यापकों को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सी होगा दोस्तों, इनाम जो है दोस्तों इनामी का प्रलोभन देकर यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अध्यापकों को क्या है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं करना चाहिए। तो सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कोई भी अध्यापकों को नहीं करना चाहिए। भाई नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऑप्शन में से कौन सा है दोस्तों जिसके माध्यम से हम बच्चों को यहाँ पर शिक्षा या सिखाने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है आपका आत्मरक्षा से, बी है आपका जिज्ञासा से, सी आपका तृष्णा से, या डी है आपका पलायन से। तो देखिए दोस्तों किसी भी शिक्षा के लिए आपका जिज्ञासा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जिज्ञासा के माध्यम से हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं और सिखाने के लिए हमें जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। तो अध्यापकों को जो है दोस्तों जिज्ञासा आपका राइट आंसर होगा, जिज्ञासा के माध्यम से हम यह कार्य कर सकते हैं। तो भी आपका राइट आंसर। वही नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं, चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या आत्मा। तो क्या होगा दोस्तों वर्तमान समय में मनोविज्ञान। तो जैसे कि हमने बताया था दोस्तों मानव व्यवहार हमने अभी क्वेश्चन किया था कि व्यवहार का हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में हम मानव का व्यवहार का यहाँ पर मनोविज्ञान शिक्षा में हम अध्ययन करते हैं। तो यह विषय आपको याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह क्या है। तो कौन सा जो ऑप्शन है दोस्तों जिसके माध्यम से शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है जो उसकी प्रशंसा करता है, बी आपका उससे प्रश्न पूछता है,
सी है जो शांतिपूर्वक सुनता है। डी है आपका जो सदा आज्ञा का पालन करता हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा का आधार करना चाहिए वो है आपका जो उससे प्रश्न पूछता हो। तो बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा, जो उनसे प्रश्न पूछता हो। तो बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक को उन छात्रों को प्रशंसा करनी चाहिए जो उनसे प्रश्न पूछे, जिससे क्या होता है दोस्तों, जिज्ञासा बढ़ती है और ये वे उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। वही नेक्स्ट है हमारा। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको भी कोई प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। वही नेक्स्ट है हमारा, किस शिक्षाविद ने पाठ योजना पद सुझाए हैं। तो कौन है दोस्तों जिसने पाठ का योजना जो है, पाठ योजना के पद यहाँ पर सुझाए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो कौन सा आंसर है। तो ये होगा आपका J.F. हर्बर्ट। तो J.F. हर्बर्ट यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास की दृष्टि से कौन सा आपका महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो बी आपका राइट आंसर होगा। बी वंशानुक्रम का वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में सामाजिकता के गुण विकास करने वाली शिक्षण विधि है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सामाजिकृत अभिव्यक्ति। तो सामाजिकृत अभिव्यक्ति यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये विद्यार्थियों के सामाजिकता को गुणों को विकास करने की एक विधि है। तो बी आपका राइट आंसर। वही ये क्वेश्चन है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि जो है वो बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि की मुख्य जो है वो महत्वपूर्ण है। तो मुख्य क्या है जो है वो महत्वपूर्ण है आपका किंडरगार्टन विधि, बहुत से गुण हैं। तो क्या गुण है दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा। पहले है आपका निरीक्षण द्वारा सिखाना, बी है परियोजना विधि, सी है आपका समीपता द्वारा सिखाना या खेल करके सिखाना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो जी है दोस्तों, डी खेल करके सिखाना, जिन्होंने किंडरगार्टन विधि के माध्यम से हम जानते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा डी। खेलों के माध्यम से क्या है बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दिया जाता है। वही नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों की मदद करता है जब। तो ऑप्शन देख सकते हैं कब यहाँ पर जो है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की मदद करते हैं। पहला है आपका, वह अध्यापकों को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है। बी आपका, वह अध्यापक जो दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है। सी है आपका, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है। डी है आपका, वह अध्यापक जो अधिगमन के नियमों व प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपका डी, वह अध्यापक जो अधिगमन के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। डी, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शिक्षण के अधिगमन पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण के बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं हम। तो ऑप्शन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी आपका रटने की प्रोत्साहित करने हेतु, या अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या परीक्षा परिणामों को केंद्रित होकर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, ए आंसर होगा दोस्तों, सॉरी ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ए। वही नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है, और यह कथन किसका है। तो शिक्षा जो है दोस्तों मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं।
ऑप्शन जो है आपका ए विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिन्होंने ये कथन किया है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता से विकास करती है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने ये कथन है वो कहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व विकासों के जो है आपका विकासों के मूल आधारशिला किस काल में रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शारीरिक मानसिक जो व्यक्तित्व विकासों का मूल जो आधारशिला है वो किस काल में रखी गई है यहाँ पर है। तो ऑप्शन जो है सी होगा दोस्तों, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो जो जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास अवस्था है वो ऑप्शन में से कौन सा जो है दोस्तों वो सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं के जो है उसमें यह सम्मिलित है। तो ये ऑप्शन जो 3 है, ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी, यह राइट आंसर होगा। वहीं अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह कथन से है दोस्तों, एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति जो है वो रखेगा, और निम्न में से किस सीखने हेतु सिद्धांत को इंगित करता है। तो किसे यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब ऑप्शन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हाल का प्रबलन का सिद्धांत, यही बी आपका है। गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सी आपका सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, या स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बी है आपका, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण अधिगमन में मनोविज्ञान के महत्व संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। ए है शिक्षणार्थियों को जानने में सहायक, बी है आपका शिक्षकों को स्वयं में जानने में सहायक, सी है आपको प्रभावी अधिगमन प्रक्रिया में सहायक, डी आपका शिक्षकों को व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। पहला है आपका ए, सी और डी, बी है आपका ए, बी, सी, वहीं सी है आपका बी, सी, डी, और डी है आपका ए, सी, बी, डी। तो किस श्रृंखला में यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। तो पहला है आपका होगा दोस्तों ए, पहला आपका ए होगा, फिर आपका होगा सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। तो ये आपका जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चारों है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि चारों है यहाँ पर। तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों। इसको भी आपको याद जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका, असुबेला के अनुसार किस प्रकार में सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। तो यहाँ पर जो सी है आपका, खोजपूर्ण सिखाना। तो सी आपका राइट आंसर होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन है दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करता है। तो किसके माध्यम से करते हैं हम, संप्रेषण। तो आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा, सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, सी। बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये किसने यह पुस्तक लिखा है। तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी कोग्निटिव न्यू, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन, ये पुस्तक है दोस्तों, इसके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो है वो पुस्तक लिखा है। तो कौन से जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये पुस्तक लिखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कोग्निटिव न्यू। तो ये आपका पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखा है। तो ऑप्शन देखते हैं किसने लिखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर है डेविड आसुखेल। जो डेविड आसुखेल है इन्होंने ये पुस्तक लिखा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क जो मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन है दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास कि व्यक्तित्व को पूर्ण संतुलित क्रियाशीलता, बी है आपका प्रशिक्षण या प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, सी आपका तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना, डी है आपका जीवन के वास्तविकता को स्वीकार करने एवं सम्मान करने की योग्यता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा दोस्तों, प्रक्षेपण प्रतिक्रिया को का निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों जिन्होंने हम इस वीडियो में देखे हैं। तो टोटल 28 जो क्वेश्चन है वो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।